आईनी तरमीम के लिए हुकूमती तैयारियों को धचका। JUI का अदलिया से मुतालिक तरमीम में वोट न करने का फैसला। पार्टी सेनेटर्स को मरासला जारी। हिदायत की गई कि आजकल आईन में तरमीम की बातें की जा रही हैं, बगैर तहरीरी इजाजत किसी तरमीम के हवाले से वोट नहीं करेंगे। अरकान डिसिप्लिन को मद्देनजर रखते हुए अहकामात की पाबंदी करें। मौलाना फजलुर रहमान के नए बयान से हुकूमती सफ़ों में खलबली। अहम ओहदों की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की मुखालफत। सीनियरिटी की बुनियाद पर सरबराहों का तकर्रुर गलत करार दे दिया। JUI सरबराह ने कौमी असम्बली में कहा कि इदारे और इदारों के बड़ों को अपनी एक्सटेंशन की फिक्र है। चीफ जस्टिस के तकर्रुर के लिए जुडिशल कमीशन और पार्लिमानी कमेटी का मुश्तरका इजलास होना चाहिए। आर्मी चीफ की तकर्री भी किसी म्यार पर होनी चाहिए, सिर्फ सीनियरिटी होना काफ़ी नहीं है। अरकान पार्लियामेंट की गिरफ्तारी की मजम्मत करते हुए मौलाना ने कहा कि आज फौज और अदलिया पर बात करते हैं तो एजेंसीज पार्लियामान में पकड़ने आ जाती हैं। अगर पार्लियामान की बालादस्ती कायम ना की तो फिर इस्टेब्लिशमेंट की नौकरी ही करना होगी। फौज और अदलिया को भी पार्लियामान का एहतराम करना होगा। पाकिस्तानी मईशत के लिए अच्छी खबर। IMF कर्ज प्रोग्राम के लिए ग्रीन सिग्नल मिल गया। आलमी मालियाती फंड्स की डायरेक्टर कम्युनिकेशन जूलिया कोजाक का कहना है 25 सितंबर को बोर्ड मीटिंग में पाकिस्तान के लिए $7 अरब कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी दी जा सकती है। पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात जुलाई में मुकम्मल हो गए थे। स्टेट बैंक का बड़ा इकदाम। शरह सूद में 2% कमी कर दी। नई मॉनिटरी पॉलिसी के मुताबिक शरह सूद कम होकर 17.5% हो गई। एलामिया के मुताबिक महंगाई की शरह मुसलसल गिरावट का शिकार है। सितंबर में महंगाई टारगेट से कम रही। इस वक्त महंगाई की शरह 7.56% है। मौशी अशारियों को देखते हुए शरह सूद कम करने का फैसला किया गया है। हमारे दोस्त ममालिक ने एक मरतबा फिर पूरी तरह हमारा साथ दिया है। यकीनन ये मामलात इसी तरह नहीं चल सकते। हमें कर्जों से जान छुड़ानी होगी, अपने पाँव पे खड़ा होना होगा। IMF के हवाले से जो भी उनकी हमारे साथ गुफ्तगू थी वो एक अच्छे तरीके से आगे बढ़ रही है। अल्लाह करे जब ये प्रोग्राम हो जाए तो उसके बाद हमारी जो ग्रोथ है उसमें इजाफे के लिए फिर इंशाअल्लाह इक़दामात उठाएंगे। हम एटमी ताकत हैं। रोज कर्ज की दरख्वास्तों से अहमियत कम होती है। हुकूमती इकदामात से पाकिस्तान की मईशत को 4 चांद लगेंगे। चाहता हूं पॉलिसी रेट भी सिंगल डिजिट में आ जाए। वजीर आजम शहबाज शरीफ का शरह सूद में कमी का खैर मकदम। कहा शरह सूद 19.5 से कम होकर 17.5% पर आ गई है। पॉलिसी रेट में कमी से कारोबार और मईशत को फायदा और महंगाई में कमी होगी। IMF के साथ अच्छे तरीके से बातचीत आगे बढ़ रही है। दोस्त ममालिक ने हमारा बहुत साथ दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ से वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और सैयद नवीद कमर की भी मुलाकात। सिंध में विफाक के जारी तरक्याती मंसूबों पर गुफ्तगू। IMF के साथ तमाम मामलात खुश उसलूबी के साथ तय पा गए। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने खुशखबरी सुना दी। कहा कि मामलात तय करने में वज़ीर आज़म, उनकी टीम और मुतल्लिका इदारों ने कलीदी किरदार अदा किया है। रवा माह IMF बोर्ड इजलास में मामलात को हतमी शक्ल दे दी जाएगी। मईशत इस्तेहकाम के बाद तरक्की की जानिब गामजन है। दस MNA, 10 SHO, 10 गाड़ियां। प्रोडक्शन ऑर्डर पर आए PTI अरकान को वापस लेने पुलिस ऑफिसर पहुंचे। अरकान इजलास खत्म होने के बाद 6 घंटे से जायद वक्त ऐवान में मौजूद रहे। खाना भी वहीं खाया। कौमी असम्बली का हंगामा खेज इजलास। प्रोडक्शन ऑर्डर्स के बाद शेर अफजल मवत, वक़ास अकरम, ज़ैन कुरैशी, मलिक उवैस समेत PTI के तमाम गिरफ्तार अरकान की असम्बली आमद। डाइस बजाकर इस्तकबाल। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि पार्लियामेंट में नकाबपोश अफराद कैसे आए, इजाज़त किसने दी? हमारे अरकान को दहशत गर्दों की तरह घसीट कर ले जाया गया। जरताज गुल बोलिंग के आज PTI अरकान को घसीटा गया है, कल कोई और निशाने पर होगा। असद कैसे ने कहा कि स्पीकर ने जिन मुलाजिमीन को मुअत्तल किया वो इधर ही घूम रहे हैं। मामले की तहकीकात के लिए अरकान पर मुश्तमिल कमेटी बनाने का मुतालबा भी किया।
पार्लियामेंट से अरकान की गिरफ्तारी पर स्पीकर का ओहदा छोड़ने का इंदिया। शेख वकास अकरम ने अपनी गिरफ्तारी की रूदात सुनाते हुए कहा, पार्लियामेंट में घुसने वाले नकाबपोश थे, सारी कार्रवाई लाइट्स बंद करके की गई। स्पीकर को मुखातिब करते हुए कहा, आपके लोग भी साथ मिले हुए थे। सरदार अयाज सादिक बोले, आपकी बातों से लग रहा है जैसे इस सब का जिम्मेदार मैं हूं। तासुर जा रहा है कि मुझे सब मालूम था या मेरी मर्जी से हुआ। अब सोचना पड़ेगा मुझे यहां रहना है या नहीं। पार्लियामेंट में गिरफ्तारियों के खिलाफ सेनेट में मजम्मती करारदाद मुतफिका तौर पर मंजूर। करारदाद में गिरफ्तारियों की मजम्मत करते हुए कहा गया, घिनौने जुर्म से ऐवान का तकद्दुस पामाल हुआ, शर्मनाक इकदाम ने जमहूरियत की नफी की है। पार्लियामेंट में घुसकर अरकान को गिरफ्तार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का भी मुतालबा। वजीर आला केपी अली अमीन गंडापुर के अफगानिस्तान से बराह रास्त बात करने के बयान से हंगामा। वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने बयान को विफाक पर हमला करार दे दिया, वजाहत मांग ली। ख्वाजा आसिफ ने कहा, कोई सूबा बराह रास्त किसी मुल्क से मुज़ाकरात नहीं कर सकता। बताया जाए अफगानिस्तान से बराह रास्त मुज़ाकरात की बात करके क्या इंदिया दिया गया। स्पीकर ने गिरफ्तार अरकान के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करके ऐवान का तकद्दुस बहाल किया। पीटीआई दौर में हमारे अरकान के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं किए जाते थे। केपी में गवर्नर राज का कोई इरादा नहीं है। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने अफवाहों का मुंह मोड़ दिया। 365 न्यूज के प्रोग्राम ग्राउंड जीरो में गुफ्तगू करते हुए कहा कि अफगानिस्तान से बात सिर्फ रियासत करेगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सूबे में बदअमनी को हवा देने में बराह रास्त मुलव्वस है। कैमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के सदारती मुबाहिसे पर बहस का सिलसिला जारी। कैमला हैरिस की सियासी चालों के बाद कानों में पहने बुंदे मरकज़े निगाह बन गए। रिपब्लिकन अरकान ने इल्जाम लगाया कि कैमला हैरिस ने कानों में बुंदों के बजाय वायरलेस ब्लूटूथ डिवाइस लगा रखी थी। दूसरी जानिब डोनाल्ड ट्रंप मुबाहिसे में कैमला की बरतरी पर बरहम, मेजबान पर जानिबदारी का इल्जाम लगा दिया। कहा, दोनों मेजबान कैमला हैरिस के साथ थे, मुझे कई बार रोका गया। अमरीकी सदर जो बाइडन ने अपने बदतरीन मुखालिफ डोनाल्ड ट्रंप की मारूफ कैप पहनकर सबको हैरान कर दिया। तकरीब में शरीक अफराद की फरमाइश पर जो बाइडन ने ट्रंप के नाम वाली कैप पहनी। डोनाल्ड ट्रंप ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, यह कैमला हैरिस की सदारती मुहिम में बुरी कारकर्दगी का जवाब था। मोदी के हिंदुस्तान में मुसलमान और दीगर अक़लियतें हुकूक से महरूम। मणिपुर की मसीही कुकी बरादरी मोदी सरकार के खिलाफ मैदान में आ गई। पुरतशद्दुद झड़पें और नस्ली तशद्दुद के खिलाफ मुजाहिरे। हुकूमत ने कर्फ्यू नाफिज कर दिया, इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल कर दी। मोदी के भारत में खवातीन गैर महफूज। इस्मत दरी का एक और वाक़या। मध्य प्रदेश में मुसल्लह अफराद ने फौजी अफसरान की खवातीन दोस्तों को ज़्यादती का निशाना बनाया। चारों अफराद पिकनिक मनाने के लिए जामगेट के इलाके में गए हुए थे। ताजिकिस्तान के मुफ्ती आजम सईद मुकर्रम अब्दुल कदीर चाकू हमले में जख्मी। 61 साला मुफ्ती आजम पर दारुल हुकूमत दोशंबे की जामे मस्जिद के बाहर हमला किया गया। अस्पताल में हालत खतरे से बाहर। अमेरिका में चीन के लिए जासूसी करने के जुर्म में खुफिया इदारे CIA के साबिक ऑफिसर को 10 साल कैद की सजा सुना दी गई। 71 साला एलेक्जेंडर चिंग मा को 50,000 अमेरिकी डॉलर के एवज खुफिया मालूमात चीन को फरोख्त करने के इल्जाम में साल 2020 में हिरासत में लिया गया था। मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहीम आइंदा माह पाकिस्तान का दौरा करेंगे। सिफारती ज़रा के मुताबिक अनवर इब्राहीम अगले अक्टूबर में पाकिस्तान आएंगे। ये 5 साल बाद मलेशिया के किसी भी वज़ीर आज़म का दौरा पाकिस्तान होगा। साबिक मलेशियन वज़ीर आज़म ने मार्च 2019 में पाकिस्तान का दौरा किया।
पानी पीटीआई भी अली अमीन गंडापुर से नाराज। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की सहाफियों से मुताल्लिक गुफ्तगू नामुनासिब करार दे दी। पानी पीटीआई ने सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, अली अमीन गंडापुर को ऐसी गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए थी। अली अमीन गंडापुर जोश खिताबत में बहुत ज्यादा बोल गए। सहाफी जिस प्रेशर में काम कर रहे हैं वो जिहाद कर रहे हैं। अली अमीन गंडापुर की सहाफियों के बारे में गुफ्तगू की तायीद नहीं करता। पीटीआई के गिरफ्तार एमएनएस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ। अदालत ने अरकान पार्लियामेंट का 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड का फैसला कलअदम करार दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज ने केस की समाअत की। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को नोटिस जारी, आज दोबारा समाअत होगी। बानी पीटीआई की 19 करोड़ पाउंड रेफरेंस से बरियत की दरख्वास्त मुस्तरद। अडियाला जेल में एहतसाब अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। वकला सफाई को आज नैब तफ्तीशी ऑफिसर पर जिरह करने का हुक्म। तोशाखाना 2 केस में तहकीकात के लिए FIA की JIT तश्कील। मुश्तरका तहकीकाती टीम ने बानी पीटीआई को 16 सितंबर को तलब कर लिया। टीम अडियाला जेल जाएगी। NA 171 हिमयार खान में ज़िमनी इलेक्शन, तीर ने कामयाबी से हदफ को निशाना बनाया। पीपल्स पार्टी के मखदूम ताहिर रशीदुद्दीन ने 1,16,429 से जायद वोट लेकर कामयाबी समेटी, जबकि तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता हसार मुस्तफ़ा को शिकस्त। 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में यहां से PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार ने 1 लाख से जायद वोट लेकर कामयाबी हासिल की थी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की मुलाकात। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और सूबाई वजीर सिंध सरदार मोहम्मद बख्श खान महर की भी शिरकत। सिंध की मजमूई सूरत हाल और जारी तरक्याती मंसूबों पर तबादला ख्याल। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने तरक्याती मंसूबों की रफ्तार मजीद तेज करने की हिदायत। IPPs को एक साल में 979 अरब 29 करोड़ रुपए से जायद की कैपेसिटी पेमेंट्स का इंकशाफ। पावर डिवीजन ने तफसीलात को हमें असम्बली में पेश कर दी। मकामी और दरामदी कोयले से बिजली पैदा करने वाले 8 IPPs को 718 अरब, हाइड्रल जराए से बिजली पैदा करने वाले 3 IPPs को 106 अरब रुपए से जायद कैपेसिटी पेमेंट्स की गईं। आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मजीद गिर गईं। मुल्क में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 12 रुपए तक कमी का इम्कान। पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमत में 11 रुपए से जायद कमी मुतवक्के। मट्टी का तेल फी लीटर 8 रुपए 30 पैसे सस्ता होने का इम्कान। हुकूमत सिंध ने इलेक्ट्रिक टैक्सियां शुरू करने की कोशिशें तेज कर दी। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन की चीनी ऑटोमोबाइल कंपनी और दीवान मोटर्स के नुमाइंदों से मुलाकात। सीनियर वजीर ने चीनी कंपनी की सरमायाकारी में मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाई। कहा कि हुकूमत सिंध इलेक्ट्रिक टैक्सीज के लिए तमाम ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर और सहूलत फराहम करेगी। मुआवजा लेने के बावजूद कनाडा में शो ना करने पर गुलकार राहत फतेह अली खान को नोटिस। मैनेजर नदीम खान को भी 1 लाख अमरीकी डॉलर का नोटिस भिजवा दिया गया। सुपीरियर कोर्ट ऑफ जस्टिस ने ट्रू साउंड लाइव लिमिटेड के डायरेक्टर की तरफ से ये नोटिस भिजवाए हैं। अदालत ने 20 दिन में जवाब मांग लिया। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में नाकाबिल शिकस्त पाकिस्तान के सेमीफाइनल में रसाई कंफर्म। अहम मैच में मेजबान चीन को 5 गोल जड़ दिए। मुकर्रर वक्त में मैच 1 के मुकाबले 5 गोल पर खत्म। ग्रीन शर्ट्स की जानिब से शाहिद हनान और नदीम अहमद ने 2, जबकि अब्दुर्रहमान ने गेंद को एक बार जाल में फेंका। कौमी टीम अपना अगला मैच रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ हफ्ते को खेलेगी।
फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम में चैंपियंस वनडे कप का मेला सज गया। पहले मैच में मार्कोर्स ने पैंथर्स को 160 रन से हरा दिया। मार्कोर्स के 348 रन के दिए गए हदफ के ताकुब में पैंथर्स की टीम 187 रन पर ही ढेर। पैंथर्स की जानिब से इमाद बट 72 रन बनाकर नुमाया रहे। मार्कोर्स की जानिब से नसीम शाह और आकिफ जावेद 3-3 विकेटें लेकर कामयाब बॉलर्स करार पाए। चैंपियंस ट्रॉफी को पाकिस्तान से मुंतकिल करने का कोई मंसूबा नहीं है, आईसीसी के चीफ एग्जीक्यूटिव ने यकीन दहानी करवा दी। जेफ एलरडाइस कहते हैं कि तमाम टीम्स पाकिस्तान में खेलने के लिए पुरअज़्म है। किसी टीम ने टूर्नामेंट में खेलने से हिचकिचाहट का इजहार नहीं किया है। शॉर्ट हैंड लिखते लिखते बड़ी स्क्रीन पर बड़ी तारीख लिख गए। स्टेनोग्राफर से लेजेंड कॉमेडियन बनने वाले अदाकार लहरी की आज 12वीं बरसी। 1950 में फिल्म अनोखी से फनी करियर का आगाज किया। खूबसूरत और बरजस्ता जुमलों से उदास चेहरों पर मुस्कुराहट बखेरी। शानदार करियर पर 11 बार निगार अवार्ड से भी नवाजा गया।